अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। जिन स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन चाहिए, वीडियो का लिंक हमने आई बटन में दे दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमें पूछा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी कि हमें ये जितने भी नंबर दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अपना एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि है नंबर लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और उसके ऊपर ना कुछ नंबर इक्वल डिस्टेंस ऑफ इंटरवल्स के ऊपर रिप्रेजेंट किए गए होते हैं। यानी कि उनके दरमियान, हर नंबर के दरमियान, एक नंबर से लेके दूसरे नंबर के दरमियान में जितनी डिस्टेंस है, उससे अगले वाले नंबर के दरमियान में भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। तो इस तरह की लाइन जिसके ऊपर नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए होते हैं, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। इसकी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। दरमियान में इसके हमेशा जीरो होता है। जीरो से जितना हम राइट साइड पे जाएंगे उतना पॉजिटिव नंबर बढ़ते जाते हैं, और जीरो से जितना हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं उतना इसके नेगेटिव नंबर्स कम होते जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए हमें अपना एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मस्ट उस ट्रायंगल के लिए होता है जिसका यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री हो, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि हर वो ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ये उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो हमारी नंबर लाइन के ऊपर भी ये लाइन स्ट्रेट होती है और हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम इसको एक ट्रायंगल की शेप दे सकते हैं। और जब हम इसको ट्रायंगल की शेप दे लेंगे तो तब क्या होगा कि हमारे पास ये बेस आ जाएगी। जैसे कि इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के लिए हमारे पास नंबर का स्क्वायर रूट के अंदर होना जरूरी है। तो स्क्वायर रूट के अंदर, वैसे किसी और सिचुएशन के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट नंबर लाइन की सिचुएशन में नहीं आ सकता। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ऐसा थ्योरम है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि एक नंबर को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले सके। फॉर ईच राइट एंगल ट्राइंगल, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो दोनों तरफ इस साइड पे भी स्क्वायर है और इस साइड पे भी, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है, इसको हम स्क्वायर रूट 2 के लिए करें तो हम बेस अगर ले लें 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी ले लें 1 का स्क्वायर, और उन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, तो वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर रूट। तो हम 2 के स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने नंबर लाइन के ऊपर बनाएंगे। तो वहां से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की शक्ल में स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम एक सीधी लाइन लेंगे और मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के हिसाब से हर नंबर की डिस्टेंस जो है वो ले लेती हूँ। यहाँ पे ये हम इसको कह देते हैं O है, इसको कह देते हैं A, और यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं सेम डिस्टेंस का। ये हमारे पास आ गया B। तो यहाँ से जितना 1 है उतना ही यहाँ से 1 है। अब हम इन दोनों को मैच कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर रूट 2 जो है ये यहाँ पे है, लेकिन हमने इसको कहाँ रिप्रेजेंट करना था? हमने इसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था। तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे एक कंपास लेनी पड़ेगी, और कंपास की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंट्स को जितना यहाँ पे है उतना जी, ये हमने ड्रा कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 2 जितना यहाँ से यहाँ तक था उतना यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो ये हमारे पास आ जाती है पॉइंट P हमारा, जिसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट 2। अब सवाल ये आता है हमें कौन से दो नंबर्स को ऐड करने से हमारी स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू जो आती है। इसका सिंपल सा तरीका है, जैसे 2 का स्क्वायर रूट
3 का स्क्वायर रूट, 4 जो है 4 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास आ जाएगा 2, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट। ये किस तरह से हमें पता चलेगा, ये सारे के सारे जो नंबर हैं इनका हमें किस तरह पता चलेगा कि क्या नंबर हमारे पास बेस आना है और कितना नंबर हमने परपेंडिकुलर लेना है। किन दो नंबर्स को इसका स्क्वायर लेके उनको ऐड करके हमारे पास ये नंबर आया है। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपने नंबर देखना है, उस नंबर से छोटा कौन सा कंप्लीट स्क्वायर किस नंबर का है। जैसे 2 है, 2 से छोटा 1 है जो एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो 1 का कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बाकी हमारे पास 1 बचेगा, तो हम 1 का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 के लिए हम लेंगे 1 + 1 का स्क्वायर। 3 के लिए इस तरह से 3 से भी छोटा 1 ही है जो एक कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। बाकी हमारे पास 1 1 जार 1, तो बाकी बचेगा 2। 2 को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट। इसी तरह 5 है, तो 5 से छोटा 4 होता है जो एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो 4 2 का स्क्वायर होता है। 2 2 जार 4, बाकी 1 बचेगा, तो हम 1 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे। इसी तरह 6 जो है 6 से भी छोटा 4 ही होता है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 जार 4 + 2, तो 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पे बेस में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7। 7 से छोटा भी 2 ही है, तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, देन 2 2 जार 4 एंड 3, 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज 2 स्क्वायर रूट, 2 2 जार 4 एंड 2 स्क्वायर रूट, 2 2 जार 4। तो ये इस तरह से जो है हमारे पास स्क्वायर रूट्स वाली जो वैल्यूज होती हैं, हम इनको इस तरह से नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेते हैं। जो हमारे पास नंबर होता है वो हाइपोटेन्यूज की शक्ल में आ जाता है और उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 का स्क्वायर रूट के लिए हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि 3 से छोटा हमारे पास होता है 1 जो एक कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो 1 1 जार 1 होते हैं, बाकी बचता है हमारे पास 2, तो 2 को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे, क्योंकि 2 अगर पूरा हमने लिया तो 2 2 जार 4 हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा, लेकिन हमने 5 नहीं लेना, हमने 3 लेना है, तो हम 2 का स्क्वायर रूट लेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास बेस में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर में हमारे पास आ जाएगा 1, ये हमारे पास परपेंडिकुलर में आएगा। तो हम इसके लिए भी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 लेना है। स्क्वायर रूट 2 को हम बेस की तरह लेंगे, तो स्क्वायर रूट 2 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 बेस लें, 1 ही उसका परपेंडिकुलर लें, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है वो 1 आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से भी हम 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट जो है वो आएगा यहाँ तक। अब ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2, लेकिन हमने शो करना है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 2 को हम बेस लेंगे, जितना 1 हमने स्केल पे इसको लिया उतना ही 1 नंबर हम यहाँ से लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3। तो ये स्क्वायर रूट 3 जो है ये यहाँ पे है, ये नंबर लाइन पे नहीं है, लेकिन हमें लेके आना है नंबर लाइन के ऊपर। कंपास से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट 3। थर्ड क्वेश्चन इज 4 एंड 1/3। अब ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, इनको इस तरह के नंबर्स को शो करने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है कि हम जो भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, हमें पहले उसका पॉइंट देखना पड़ता है जो एक कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर है हमारे पास 4, यानी कि 4 नंबर्स के बाद हमने इसको इस वाले नंबर को शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। हमारे पास ऐसी नंबर लाइन होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास 4 के बाद वाले भी नंबर हों। अब 4 के बाद हमें देखना पड़ेगा कि डिवीजन के अंदर यानी फ्रैक्शन में कितने नंबर हैं। डिवीजन में हमारे पास है 3। 3 जो है हमने 4 के बाद वाले पार्ट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइंस इक्वल डिस्टेंस के ऊपर उतने हिस्से पे लगानी पड़ेंगी, 1 एंड 2। तो अब ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट्स आ गए। अब हमें उसमें से 1 पार्ट चाहिए। तो जब हमें उसमें से 1 पार्ट चाहिए तो 3 में से 1 पार्ट यहाँ पे करके आता है और हम इसको लिखेंगे 4 एंड 1/3। इस तरह से फ्रैक्शन में नंबर शो करने के लिए ये वाला तरीका हम यूज करते हैं। जो नंबर डिवीजन में होता है हमें उतने पार्ट उस वाले एरिया के करने पड़ते हैं और उसके उतने पार्ट करने के लिए हमें उससे एक नंबर कम वाले लाइंस लगानी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 था तो हमने 2 लाइंस लगाई तो हमारे पास 3 पार्ट आ गए, तो 3 में से हमने 1 पार्ट लेना है, तो 1 वाला जो है वो फर्स्ट पे ही आ जाता है, तो यहाँ पे हमारी नंबर ये शो हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज -2 एंड 1/7। अब ये -2 है, यानी नंबर लाइन की अब हमने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। अब हम नंबर लाइन की लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम पहले नंबर लाइन ले लेते हैं जहाँ पे -2 के बाद वाला भी एक नंबर मस्ट होना चाहिए हमारी नंबर लाइन के ऊपर। तो 2 के बाद वाला 3 है, तो 3 भी हमारी नंबर लाइन पे शो होना चाहिए। अब उसी तरीके से हम -2 तक चले जाएंगे। -2 तक जाने के बाद हमें नेक्स्ट वाले जो है, नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसके 7 पार्ट करने हैं। नेक्स्ट वाले एरिया के, नेक्स्ट वाले नंबर लाइन के हिस्से के 7 पार्ट्स करने हैं। 7 पार्ट्स करने के लिए हमें 6 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6। और ये लाइंस जो हैं ये अंदाजे से, या आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं, तो आप स्केल के ऊपर भी उसको इक्वल डिस्टेंस के ऊपर देख सकते हैं। तो आप उसके 7 पार्ट्स करेंगे। 7 पार्ट्स करने के लिए 6 लाइंस आपको लगानी पड़ेंगी। तो हम देख लेते हैं, ये हमारे पास 1 पार्ट आ गया, 2 3 4 5 6 7, हमारे पास उसके 7 हिस्से आ गए। अब 7 पार्ट्स में से हमें कितने पार्ट चाहिए, हमें फर्स्ट वाला चाहिए। फर्स्ट वाला यहाँ पे आता है, यानी -2 के फौरन बाद वाला, तो ये होगा -2 एंड 1/7। फिफ्थ क्वेश्चन इज 5/8। 5/8 के अंदर आप देख सकते हैं कि 5/8 के अंदर यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट नंबर कोई भी नहीं है। तो कंप्लीट नंबर कोई भी नहीं है मतलब ये 0 के फौरन बाद होगा। अब हमें कितने पार्ट करने हैं, अब हमें यहाँ पे नीचे देखना पड़ेगा कि नीचे कौन सा नंबर है। नीचे हमारे पास 8 है, तो हमें 8 पार्ट करने पड़ेंगे। 0 के बाद वाले एरिया के हमें 8 पार्ट्स करने पड़ेंगे, और 8 पार्ट्स करने के लिए हमें 8 से 1 कम यानी 7 लाइंस लगानी पड़ेगी। तो हम 7 लाइंस इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे 8 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 पार्ट्स में से अब हम ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं, ऊपर वाले नंबर को देखते हैं। ऊपर वाला नंबर है हमारे पास 5, तो 5 आ गया, 1 2 3 4 एंड 5। 5 हमारा यहाँ पे आता है, फौरन से हम एक एरो यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो जाता है, ये आ गया 5/8। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 एंड 3/4। अब हमारे पास 2 नंबर्स कंप्लीट हैं, यानी कि 2 के बाद वाली हमें नंबर लाइन चाहिए। 2 और 2 के बाद वाली नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें 2 पॉइंट तक जाना है, 2 तक हम चले गए। 2 के बाद हमने 4 पार्ट्स करने हैं। 4 पार्ट्स करने के लिए हमें 3 लाइंस लगानी पड़ेंगी, यानी 3 लाइंस से हम 4 पार्ट्स कर सकते हैं। 3 लाइंस के लिए 1 इधर 1 इधर और 1 इधर, तो हमारे पास आ गई 1 2 3 लाइंस। तो पार्ट कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स आ गए। अब 4 पार्ट्स में हमें चाहिए 3 पार्ट्स, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास आ गया 2 एंड 3/4।